321 पे 24/6/1988 प्रश्न नंबर 389 प्रश्न नंबर 305 पर 22वीं का स्वाध्याय चलता है। साधक दशा में भूमिका प्रमाण में बाह्य वर्तन होता है। उदय कुरु शास्त्र को नवकोटि से कोई कोटि भी स्थापना अनुमोदना हो, इस रीति से सुदेव सुगुरु स्वसात इस नवकोटि से इसकी आराधना न हो, नवकोटि से यानी विराधना जेम आनी आराधना न हो, एम आनी विराधना न हो, ये तो व्यवहार सुनिश्चित है। लड़ाई करे लड़ाई नो कसाय मोटो दिखाए, इसके कर्ता सचदेव गुरु शास्त्री की विराधना है जैसे मोटी है, भले बहुत मन कसा हो दिखाए पर कुदेवाद की आराधना में हो कि सुदेदेव देवादनी विराधना न हो तो ये सौથી मोटो का दोष गणाय है। इस प्रकार से चतुर्थ स्थान में बाह्य प्रवृत्ति ની અંદર होती नहीं, हो सके नहीं, हो तो एनी चतुर्थ स्थान हो नहीं। बीजा एना भेद प्रभेद बहुत है। भेद प्रभेद में बहु मोटो प्रसंग सत्पुरुष के अनुसंधान में समाયેલો है। जैसे कि अनंतानंद की व्याख्या करी है, श्रीमद सूर्य क्या व्याख्या करी है कि विद्यमान सत्पुरुष होने पर भी इससे विमुख वर्तन होता है, तो यह अनंतानुबंधी कसाय का मूल है। इसमें देवगुरु शास्त्र नहीं लिया सीधा, एवं देवगुरु शास्त्र तो कोई बात है ही नहीं कि सत्पुरुष की विराधना में देवगुरु शास्त्र की विराधना समाये जाए छे। तीनों की विराधना हो गई। ये विषय कृपालु देव के पत्रों के अंदर बहुत खुला है। साधक की भूमिका प्रमाण में बाह्य वर्तन होता है, परंतु गमे किसी प्रकार के गमेते संयोगों में उसकी ज्ञान वैराग शक्ति कोई अलग ही रहती है। किसी भी प्रकार के संयोग में अर्थात पूर्व कर्म के किसी प्रकार का उदय हो, अपने आत्मा आश्रित ये स्वरूप ज्ञान है, अपने आत्मा आश्रित ये स्वरूप ज्ञान है, ये स्वरूपाश्रय काम साधक किया ही करता है। अपने स्वरूप साथ में ये अभेद स्वसंवेदन, ये स्वसंवेदन का त्याग किसी भी प्रकार के उदय के काल में साधक करता नहीं है। शुद्ध पंक्ति बराबर चलती रहती है। ये साधक की ज्ञान शक्ति है। ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप को अवलंबन करने का जो कार्य है, ज्ञान द्वारा निज स्वरूप को स्वस्वरूपे ज्ञेय करना, स्वस्वरूपे ज्ञेय करने पर इसका जो वेदन उत्पन्न होता है, ऐसी जो ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति का कार्य है। ये ज्ञान शक्ति का कार्य कोई भी संयोग में चालू रहता है। ये स्वसंवेदन ज्ञान शक्ति का कार्य बंद नहीं होता है। इसकी वैराग शक्ति ये ज्ञान द्वारा पूरे जगत से, सारे संसार से उदासीन रहता है। ऐसा ये स्वरूप पंक्ति वालों ज्ञान पूरी जगत से उदास बरसता है।
उदास वर्ता है अर्थात कोई के सामने कोईની સામે એ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, કોઈની સાથે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી। उदास वर्ता है कोई के सामने ये प्रवृत्ति करता नहीं है, कोई के साथ प्रवृत्ति करतो नहीं। भाई श्री बहुत सुंदर बात करते हैं, जो स्वभाव से ही ज्ञान गेय से उदास भावे रहू। स्वभाव से ही ज्ञान, स्वभाव क्या स्वभाव है कि गेय से उदास भाव से रहना, पनमना, ये ज्ञान का स्वभाव है। इसीलिए अनेक गेयो ज्ञान के अंदर गेयाकार अनुसार ज्ञानाकार होने पर भी इसीलिए अनेक गेयो ज्ञान के अंदर गेयाकार अनुसार ज्ञानाकार होने पर भी और मान्यता में उल्टा होए क्या, आगे से मुझे कोई असर पहुंचती है, आगे से मेरे में कोई फेरफार होता है, मुझे कांइक लगा, मुझे कुछ लगता है, ठंडी गर्मी खाटा मीठा मुझे लगता है, ऐसा मानता है। અને કોઈ ગેયોને ઘણા ઇષ્ટ માને છે, किसी गेय को बहुत इष्ट मानता है, किसी गेय को रखना चाहता है। आ तो ज्ञान माथी आधा जवान જોઈએ, भोरे गेयों को इष्ट मानता है, किसी गेय को रखना चाहता है। आ तो ज्ञान माथी आधा जवा न જોઈએ, दूर थवा ही न જોઈએ, मतलब किसी गेय को रखना चाहता है, ये ज्ञान में से दूर नहीं जाना चाहिए। जिन गेयों को अच्छा मानता है वो गेय हमेशा पास ही पास रहने चाहिए। ज्ञानी ऐसा बाहर दिखता है तो भी स्वाभाविक करीने जो उदास है, तो भी स्वभाव से करके उदास है। તેથી કરીને કોઈ गेयो कायम परिस्थिति पामता नहीं। इसके कारण से कोई गेय जो है कायम परिस्थिति पामता नहीं। ज्ञान में कोई परगेयोનું कायमपणे स्थान रही सकतो नहीं। इसके कारण से कोई गेय कायम परिस्थिति प्राप्त नहीं होते। ज्ञान में कोई परगेय का कायमपणे स्थान रह नहीं सकता है। गेयाकार रूप से भी स्थान रहता नहीं है। द्रव्यनु मलवू तो असंभवित और अशक्य है। द्रव्य से द्रव्य का मिलना तो असंभवित और अशक्य है, परंतु जे कोई प्रतिबिंब थवा में निमित्त संबंध है, एनाती पर स्वभाव दृष्टि तो ज्ञान उदासी है। एक द्रव्य से द्रव्य मिलना तो असंभवित है और अशक्य है, परंतु जे कोई प्रतिबिंब होने में निमित्त संबंध है ना, इससे भी स्वभाव दृष्टि तो ज्ञान उदासी है। किसी के साथ कायमी संबंध राख है, ज्ञान जो है किसी के साथ कायमी संबंध राख है, कोई गेयों के साथ एक कायमी संबंध राख है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो उदासी है, इसका स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव ही है। ये स्वभाव की शक्ति साधक दशा में व्यक्त हो गई है, प्रकट हो गई है। अज्ञान दशा में इसकी खबर नहीं है। ज्ञान दशा में तो ये शक्ति नु भान होने से ये शक्ति विशेषपणे व्यक्त हो गई है। ऐसी कोई ज्ञान वैराग शक्ति साधक की कोई अलग ही रहती है। अर्थात ज्ञान और वैराग द्वारा बाह्य प्रवृत्ति साथ में ज्ञानी
मिलता नहीं है। ज्ञानी अलग ही रहता है, एक में नहीं होता है। संयोग में दिखाए, प्रवृत्ति करता दिखाए तो भी अंदर से ये अलग ही रहता है, अंदर से एक में नहीं होता है। ऐसे ही भिन्न जायक स्वभाव का सदा ज्ञान होने के कारण से एक ज्ञान शक्ति परद्रव्य से साथे नहीं मिलती है, इसलिए वैराग शक्ति कोई अलग ही ज्ञानी की होती है। एनो प्रकार कोई विरोही है અને शक्ति अपनु कार्य कराई करती है। एक ही शक्ति के दो नाम है, खरेखर तो स्वनी अपेक्षा है तो ज्ञान शक्ति है, परनी अपेक्षा है वो वैराग शक्ति है। हूँ तो ज्ञायक ते ज्ञायक ही हूँ, निशंक ज्ञायक हूँ। अपना स्वरूप स्वरूप के अनुभव, इसमें पीछे शंका होने का अवकाश नहीं रहता है। निज स्वरूप अभेद रूप के अनुभव में हुआ, इसमें शंका क्या? हूँ ज्ञायक स्वरूपे हूँ, हूँ मेरे स्वरूपे हूँ, अन्य स्वरूपे नहीं, यानी कोई शंका उत्पन्न होती नहीं। निशंक ज्ञायक हूँ अथवा प्रगट अनुभव गोचरपणे हूँ ज्ञायक हूँ, वस्तु का प्रगट अनुभव है, इसमें शंका क्या? जिसकी प्रगट पणती है इसकी शंका क्या? अनुभूति की प्रगट पणती है इसकी शंका क्या? इसकी शंका का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाव में हूँ कभी एक थया नहीं। ज्ञानी क्या करते हैं कि विभाव और हूँ कभी एक हुए नहीं है। भूतकाल भी ले लिया है कि हूँ ज्ञायक हूँ और मेरा स्वरूप विभाव के साथ एक कभी एकत्व प्राप्त नहीं किया है। हूँ विभाव से कभी भी एक में हुआ नहीं। अज्ञान दशा में पहले भूतकाल में क्या हुआ? अज्ञान दशा में पहला भूतकाल में शू थयो कि त्यारे एक थयो होवानो मान्यो હતો। अज्ञान दशा में पहले भूतकाल में क्या हुआ था कि तब भी एक ज्ञायक और विभाव स्वभाव विभाव भाव एक हो गए, ऐसा माना था। अभ्यास करके एक में पणा का अनुभव किया, परंतु ये अनुभव झूठा था, झूठा अनुभव था। वस्तुतः वस्तु दृष्टि से हूँ ज्ञायक हूँ और विभाव मेरे साथ एक में हुए नहीं। अगर विभाव और ज्ञायक एक हो गए हो तो कभी अलग अलग हो नहीं सकते। अलग जानने में आया ऐना, इसका अर्थ ये है कि विभाव और ज्ञायक अलग हते वो अलग जानने में आए। जो अलग नहीं होते तो अलग से जानने में आने का प्रश्न रहता नहीं। यहाँ ऐसा लेना है कि जो ज्ञानी सम्य ज्ञान में जानता है कि विभाव और हूँ कभी एक हुए नहीं, तो जेने एक में पणे अनुभवे छे અને એ વિચારવું રહે છે કે જ્ઞાની અજ્ઞાન દશાને પણ આ રીતે સમજે છે। तो जेने एक में पणे अनुभव छे मने अज्ञान दशा में, जिसको विभाव और स्वभाव का एक में रूप अनुभव है, तो इसमें ये विचारना रहता है कि ज्ञानी अज्ञान दशा को भी इस प्रकृति इस रीति समझता है और ये तो एमनी सच्ची समझ है। तो वर्तमान में हूँ ज्ञायक दिए साथ एक में छू, ये अनुभव साचा नहीं है, ये किस रीति से गलत है। वो अनुभव किस रीति से साचो हो, ये विषय की गहराई में पछी है जबू रहे छे। मनुष्य जो पात्र जीव है ना, उन दोनों का अपनी भूल का भी और ज्ञानी किस प्रकार से सच्चा अनुभव करता है और अनाथ काल से अपन किस प्रकार से झूठा अनुभव किए हुए हैं। ज्ञानी को सच्चे झूठे का दोनों का अनुभव है, उस प्रकार से सच्चा झूठे का वो ज्ञान कराता है। तो पात्र जीव भी गहराई से सच्चा क्या है और झूठा क्या है उसको गहराई से
विचार करता है। लेकिन अनाथ काल की जो तेज है ना, ऊपर ऊपर से तो इन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जो राग होता है वो मेरे में होता है। मैं क्रोध किया ये वो मैंने चोखो अनुभव है, मैंने क्रोध किया ऐसा मुझे बिल्कुल सही अनुभव है। मैं राग किया ये वो मैंने अनुभव है, मैंने राग किया ऐसा मुझे अनुभव है। मैं द्वेष किया ऐसा मुझे अनुभव है। कि ज्ञायक के ज्ञान में ज्ञान અને विभाव करी एक कथा नहीं। ज्ञायक के ज्ञान में क्रोध मान माया लोभ ये कभी एक में होते नहीं है। चाहे ज्ञानी हो कि चाहे अज्ञानी हो, कोई के ज्ञान में विभाव और स्वभाव एक हुए नहीं, अलग ही हैं। वो अलग हैं, उनको अलग जानना, बस ये अपना काम रहा। बस जो अलग है उसको जुदा जानना, ये काम करना है कि जुदा है। मैं अनाथ काल से विभाव और स्वभाव को मिला हुआ जानता था, अब ऐसा नहीं जानना, अब तो उनको अलग जानना, ऐसा अनुभव में लेना है। प्रश्न एटलो परिश्रम ओछो। भाई श्री खरेखर तो अर्थात एनो उपाधि कहे छे। શું કરવા એનું નામ ઉપાધિ પાડ્યો છે कि जुदा छता एने जुदा जानता नहीं। ये विभाव आदि उपाधि क्यों कहते हैं, क्यों नाम पड़ता है उपाधि कि ये विभाव आदि अलग हैं, अलग होने पर भी इनको अलग जानते नहीं है, इसीलिए विभाव भाव को उपाधिक भाव कहते हैं। ये अलग हैं, इन्हें जुदा सहजपणे जाने तो इसको निरुपाधिक भाव कहने में आता है। उपाधि निरुपाधि कहेવાનું કારણ એ છે ખરેખર એમાં ઉપાધિ છે, ચોખ્ખી ઉપાધિ છે, ઉપાધિ में ટેવાઈ ગયો છે। જેમ अफीम का व्यसन से टेव पड़ जाती है, तलब लगता है, वो अफीम बगैर रह नहीं सकता है, ये दशा है। अनूप प्रकाश में अफीम का दृष्टांत दिया है कि जब अफीम का अमल चढ़े तब ये भूल जाता है कि अमल एटले मद हूँ कौन छू कैसा हूँ, गमे तेम पागलपणे की जेम मनुष्य की अनुचित प्रवृत्ति करता है, प्रलाप करता है, त्यारे ये अफीम नो नशा उतर जाता है। तब इसको रहता है, ऐसा लगता है कि व्यसन तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत दुख होता है। ऐसी दशा में बहुत दुखी है, बहुत आकुलित हो जाता है, पागलपना है। ये घनी आकुलता न मूर्ख स्वरूप है। जितने पागल देखने में आते हैं, बहुभाग तो मेंटल डिप्रेशन जिसको कहने में आता है, मानसिक तनाव, मानसिक दुखाव, दबाव, इनकी बहुत हद तक जब आगे बढ़ जाता है तो पागलपना आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला बहुत आकुलता थी, वो आकुलता बहुत बढ़ गई तो इतनी हद तक बढ़ गई कि पीछे इनको विचार ऊपर नो कंट्रोल चला जाता है, बुद्धि और विचार से संबंध नहीं रहता है, विचार साथ ही बुद्धि नो संपर्क छूट जाता है। इसी प्रकार से जो शराब पीते हैं, कोई भी व्यसन है, ये व्यसन स्वयं मानसिक नबलाई की चौखी निशानी है। बीड़ी पीवानों को व्यसन हो या चाय पीवानों को व्यसन हो, तो व्यसन ये उसके बिना उसे मिलना ही चाहिए, चैन नहीं पड़ता है, चाय न मिले तो चैन पड़े नहीं। अंत में माथा दुखे वो कोई था है। पहला लोगों ने कहीं न कहीं शरीर की वेदना થાય છે, बड़ी मानसिक नबलाई की स्पष्ट निशानी है। गमे तेवो मानस शक्तिशाली बुद्धिशाली वीर वालों पावरफुल दिखाता हो, तो भी अगर कोई व्यसन है तो ये बात स्पष्ट है कि मानसिक रीति से ये कमजोर है। इसका दूसरा विचार करने का प्रश्न रहता नहीं है। ये कमजोर हुआ कि नहीं होगा ऐसा विकल्प करने का प्रश्न रहता नहीं है। प्रश्न ज्ञान और वैराग्य छे नास्तिक तत्व छे।
भाई श्री खरेखर तो ज्ञानी का जो दिखावे वो नास्तिनो है, परंतु यस्ती माती खड़ी हुई परिस्थिति है। पोते स्वयं परिपूर्ण होने के कारण से कोई पर की अपेक्षा पूर्णता को होती नहीं। जो हूँ मेरे स्वरूप से पूर्ण हूँ, तो मुझे किसकी अपेक्षा, कोई की अपेक्षा नहीं। इसका नाम वैराग्य है। खरेखर तो एनो आधार क्या हुआ कि परिपूर्ण स्वरूप इसका आधार है। इसीलिए इसका बाहर का दिखाव दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं रहती। प्रश्न पर पदार्थ का व्यसन अनाथ काल से किया हुआ है। हाँ, पर वगैरह इसका चलता नहीं। ऐसी कोई उल्टी परिणति हो गई है, ऐसी कोई दशा हो गई है कि छोड़ना अनंत काल से अपने को बहुत दुष्कर हो गया है। फेरफार करना बहुत कठिन हो गया है। तो भी अगर करना चाहे तो आत्मा में अनंत शक्ति है। अनंत काल की स्थिति तोड़ने के लिए कितनी बार लगे कि समय अनाज का अंधारा टालने में कितनी बार लगती है। प्रकाश होता है इतनी बार। एक समय ने प्रकाश अंधकार को जाने के लिए एक समय ही लगता है। इतनी बड़ी आत्मा में शक्ति है। विभाव ने हूँ कभी एक थया नहीं। विभाव रूपे सदाई रहा है। वो आत्म स्वरूप कभी विभाव रूपी हुआ नहीं। थयो नहीं, थतो नहीं। कोई कार्य भविष्य में थसे पर नहीं। स्वयं जुदा न जुदा रहता है। आत्मा और विभाव कभी हुए नहीं है, अभी नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। वो अलग ही अलग रहते हैं। ऐसा ही अपने ज्ञान स्वभाव का अलग रहने का अबाध स्वभाव है, अबाध स्वरूप है। विभाव न हूँ कभी एक में हुए नहीं। गाय ज्ञान स्वभाव छूटो ही है। पोतानो गायक आत्मा सदा छूटो ही है। आकू ब्रह्मांड फरे तो भी ये छूटो ही है। निसंकित जोर एक बार आकू ब्रह्मांड फरे तो भी अलग ही है।